2005 में ये आई और उसके बाद जब PL-15 आई तो बड़ी इसकी तारीफ भी हुई और इसकी मारक क्षमता के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से माना गया। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो पाकिस्तान की PL-15 है उसको भी मार गिराया, जबकि पाकिस्तान इसके भरोसे बैठा था। देखिए, ऐसा है कि चाइना के जो मैक्सिमम वेपन्स है ना, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बने हैं। वर्ल्ड ओवर मेनली ये सारे वेपन्स जो हैं रशियन वेपन्स की कॉपी है, मेनली 80-90% तक जी। और चाइना के जो वेपन्स हैं वो टाइम टेस्टेड नहीं है और वॉर टेस्टेड नहीं है। आप कितनी भी एक्सरसाइज या टेस्ट फायरिंग कर लीजिए, लेकिन वेपन्स का असली टेस्ट एक्चुअल ऑपरेशंस में होता है। बिल्कुल। तो एक्चुअली हमने भी आकाश को और हमारे एयर डिफेंस वेपन्स को भी अभी तक एक्चुअली टाइम टेस्टेड नहीं किया था, या वॉर लाइक सिनेरियो में हमने उनको टेस्ट नहीं किया था। सेम विद चाइना। तो चाइना को इसीलिए ये बहुत बड़ा झटका लगा। नॉट ओनली PL-15 और अदर थिंग्स, जो भी उनके एयर डिफेंस वेपन्स थे, बेसिकली HQ-916। एंड वेपन का मतलब होता है, वेपन इज नॉट ओनली मिसाइल। वेपन में उन रडार्स होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर वो टारगेट होते हैं, लॉन्चर्स होते हैं, फिर मिसाइल की परफॉर्मेंस होती है। और सबसे आप किसी को तो तब तबाह कर सकते हो या मार सकते हो ना, जब उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर सको। जैसा जनरल साहब ने भी कहा कि एक अच्छा वेपन होना एक अलग चीज है, ठीक है। ये जो लड़ाई होती है एयर की, चाहे वो एयर डिफेंस हो, एयर ऑफेंसिव हो, ये बहुत टाइम सेंसिटिव मिशन होते हैं। यानी कि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को टाइमली प्रोसेस कर लिया और उसको प्रोसेस करके आपने वो टारगेट अपने वेपन सिस्टम को टाइमली अलॉट कर दिया, तो आप उसको फारदेस्ट रेंज पे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अदरवाइज वो जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसीलिए लेयर डिफेंस बनाया जाता है। तो ये जो हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ वेपन सिस्टम्स की, हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है एयर डिफेंस में, वो है इन वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना। IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वेयर आर्मी हैज आकाश तीर, नेवी हैज त्रिगुण, ये भी सारे कंबाइन होके एयरफोर्स में, क्योंकि एयर स्काइज की रेस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स के ऊपर रेस्ट करती है, तो ऑब्वियसली एयरफोर्स टेक्स द लीड इन दैट। बट कोई भी लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती जब तक कि तीनों सर्विसेज एक साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट ना हो जाए। बिल्कुल। ये सिस्टम जो बना है IACCS और आकाश तीर और त्रिगुण, ये 100% इंडिजिनियस सिस्टम है। और ये आई कैन टेल यू विद गारंटी, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम। कि जहां पे कोई भी टारगेट आता है, मैं आपको बताता हूं, वो उसको रिकॉग्नाइज खुद करता है सिस्टम। उस सिस्टम आपको ये बताता है कि कौन सा वेपन सिस्टम इस टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस्ट है। उसके बाद जब आप उस टारगेट सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं, तो उस एरियाज में कौन कौन सी मिसाइल्स या कौन कौन से सिस्टम अवेलेबल हैं, वो उसको भी डिक्टेट करता है कि दिस इज द बेस्ट वेपन सिस्टम हु कैन हैंडल दिस। एंड live recorded picture with all instructions, everything is available with the weapon system। यानी कि कोई टारगेट अगर पाकिस्तान से आ रहा है, मैं अगर एक L-70 गन लेके कश्मीर में बैठा हुआ हूं, कहीं का भी रडार पिकअप कर रहा है उसको, कहीं भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन लाइव इंस्ट्रक्शंस के साथ उसकी स्क्रीन पर रहती है। तो देखिए कि ये जो सिस्टम है, ये हमारा इंडिजिनस सिस्टम है। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता का सबसे बड़ा कारण है, ये इंटीग्रेशन ऑफ ऑल वेपन। इंटीग्रेशन वर्ड यूज करना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास पिचोरा, पुराने रडार्स और कुछ सिस्टम, कोई स्वीडन से आया है, कोई किसी देश से आया है, कोई फ्रेंच रडार है, कोई इंडियन रडार है। इन सब के डेटा प्रोसेसिंग डिफरेंट होते हैं। इन सब डेटा प्रोसेसिंग को लाके और एक जगह इकट्ठा करके और सेम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये ह्यूज टास्क था। इट हैज टेकन सम टाइम, but it is a validated and time tested system now। and ये सिस्टम पाकिस्तान या बहुत सारे कंट्रीज के पास नहीं है। और हमने इस सिस्टम को बेचने की भी कोई वो नहीं करी है कि हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हम ये वाला जो पार्ट पोर्शन है अपने पास ही मेनली रखना चाहते हैं। और उसके अलावा जो वेपन्स थे, हमारा आकाश सिस्टम जितने भी टेस्ट आज तक हुए हैं या पिनाका है, उनमें बहुत खरा उतरा है। लेकिन इस बार इस सिचुएशन में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, वो तो वर्ल्ड टू सी है नाउ। अब आप देखिए, सबसे पहले अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में ये सेम टैक्टिक्स इस्तेमाल की थी अजरबैजान ने, जहां स्वान ड्रोन्स भेजे थे हजारों की संख्या में, उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया था। फिर बीच बीच में लॉइटर म्यूनिशंस भेज दिए,
जिससे उनके एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। और आर्मेनिया बुरी तरह हारा, जबकि काफी कंपेरेबल कंट्रीज थे। आर्मेनिया ने पहली बार फर्स्ट कंट्री बना, आकाश को 15 सिस्टम उसने मांगे हैं। और भी कई सारे कंट्रीज ने वो दिखाया है। पिनाका भी लिया आर्मेनिया ने, सेम एज विद ब्रह्मोस। ब्रह्मोस फिलीपींस ने लिया पहले 3 सिस्टम, उसके बाद अब इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, यूएई, चिली, साउथ अफ्रीका सब लाइन में लग गए। तो और ये बहुत अच्छा होता है जब किसी वॉर लाइक सिचुएशन में वो वेपन्स टेस्ट होते हैं, तभी लोगों का भरोसा बढ़ता है, तभी ये कंट्रीज हमारे पास आ रहे हैं। और ये जनरल साहब ने भी कहा, इंडिजिनस सिस्टम होना अपने आप को कितनी सारी परेशानियों से बचाता है। पहली परेशानी आपकी होती है ब्लैकमेलिंग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जो दूसरे कंट्री आपको डिफरेंट तरीकों से ब्लैकमेल करते हैं, आप नहीं देंगे तब देंगे, लेट देंगे, जल्दी नहीं देंगे, पैसे ज्यादा लेंगे। उसके अलावा जो कॉस्ट होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, देखो वेपन सिस्टम की कॉस्ट उतनी नहीं आती जितनी टेक्नोलॉजी की होती है, उसको डेवलपमेंट की, और फिर उस टेक्नोलॉजी का सारे कंट्रीज बहुत अच्छा पैसा चार्ज करते हैं, तो आप वो कॉस्ट सेविंग करते हो। फिर हमारे यहाँ वेपन सिस्टम को खरीदने का प्रोसेसिंग टाइम जो है इंडिया में वो